बंजारा कवि चैनल हजारीमल चौहान सातगांव। मैं अभी श्री प्रेक्षित राजा की एक कथा सुना रहा हूँ कि जिस वक्त मरावा साहब बाडक ऋषि समाधि नहीं उठी तो प्रेक्षित राजा ने वो मरावा साहब गले में डालकर वापस आ गया। आने के बाद में उसका पुत्र आने के बाद में उदल सिंह आने के बाद में बताया कि भाई मैंने ऐसा ऐसा किया। तो वो बाडक ऋषि को चिंता पड़ेगी, बड़ा इतना भाई सम्राट राजा है और अब इन्हें तो शाप दिया, शाप तो खाली जाता नहीं, पर अपना फर्ज बनता है कि राजा को सूचित किया जाए। और जाकर समझा बाडक ऋषि जाकर राज दरबार में गया, प्रेक्षित राजा को बोला, हे भगवंते राजा सरकार, और तुमने ऐसा ऐसे ये करे तो हमारे पुत्र ने बोले शाप दिया है बोले आपको, तो आप सावधान हो जाए और कुछ न मार्ग निकालो बोले इसमें से। अब इतने बात सुनने के बाद में प्रेक्षित राजा चिंतित होगा। चिंतित होने के बाद में बड़े बड़े पंडित बुलाया, भृगु ऋषि, मरीच ऋषि, संभव ऐसा ऋषि मुनियों को जमा किया कि भाई अभी तो शाप खाली नहीं जाएगा और वो नाग आकर मेरे को डस लेगा। इस वजह से और तांत्रिक मंत्रिक के विद्यादार, कोई जादूगर, पूरे इसमें विश्व में के लोग बुला लिया। बुलाने के बाद में बड़े से पंडाल लगाकर और होम वेदने के शुरू करिए कि जितना ही नाग नवकुली नाग का है सर्वनाश होने को होना, और वो ऐसा करके आहुति लगा दिया। लगाने के बाद में और जितने समझा सर्प है वो आकर वो अग्नि में और आहुति में समझा दुनिया भर के नवकुली नाग आकर वो अग्नि में भस्म होना। ऐसे करते करते 4-5 दिन बीत गए और 7वां दिन था और वो जो वासुकी नाग 7वें दिन आकर डसने वाला था और उस वजह से उसी का जो शास्त्री थे और वो उनकी पारी थी। बारी आने के बाद में समझा उन्होंने सोचे कि चलो भाई आपने बारी है आज वासुकी नाग को समझा आहुति देने का। और वो आकर समझा वो पंडा लोग आकर एक बड़ के झाड़ के तले और बैठ गए। बैठ के जाने के बाद में वासुकी नाग वहीं खोर में रहता था और उसके बाद में रात भर मुकाम करेंगे और सुबह अपनी बारी है कि वासुकी नाग की आहुति देने के लिए, और वहाँ पे रुक गए। जय श्री राम।